सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का जीपीएम में स्वागत करता हूँ आज की इस प्रेस वार्ता के लिए, और साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप लोग इतनी संख्या में यहाँ पर आए। आज का इशू जो है, आज का प्रेस वार्ता जो है, ये बाकी प्रेस वार्ता से कुछ स्पेशल है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2023 में हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सुधारने के लिए पार्लियामेंट में 3 कानून को लेके कुछ रिफॉर्म्स लाए थे, जो 2024 1 जुलाई को बाकी स्टेट्स और यूटीज के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इम्प्लीमेंट किए। उसमें उन सुधारों में बड़े सारे प्रोविजंस थे, जिसमें कि नजरिया गवर्नमेंट का यही था कि हमारे अपने मुल्क में हमारी जरूरतों के मुताबिक कानून में प्रोविजंस हों, और जिसमें सबसे खास जो है वो विक्टिम सेंट्रिक रिफॉर्म्स के ऊपर काम किया गया। उसमें जैसे हमें सबको मालूम है कि 0 FIR का कंसेप्ट, EFIR का कंसेप्ट, ट्रायल इन एब्सेंटिया, और साथ साथ में एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये रहा कि अगर कोई क्रिमिनल किसी मासूम को फ्रॉड करके लूटता है और प्रॉपर्टी बनाता है, उस प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, और कानून के तहत ये भी प्रोविजन है कि उस प्रॉपर्टी को नीलाम करके जो भी पैसा आएगा वो विक्टिम्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। उसी कड़ी में जेके पुलिस ने, मुझे लगता है कि ये फर्स्ट अपनी किस्म का एक केस है जिसमें इस सारे प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करके आज हम लोग इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि विक्टिम का ख्याल रखते हुए जो लॉ में प्रोविजन है उसका ख्याल रखते हुए हमने एक प्रॉपर्टी अटैच की थी, जिसको नीलामी करनी मतलूब थी, लेकिन जो को एक्यूज है उसने माना कि ये पैसा जो है मेरे पास है, मैं ये पैसा जमा करवाऊंगा, और कोर्ट ने उसमें, ऑनरेबल कोर्ट ने उसमें SSP जम्मू के नाम ऑर्डर करके एक अकाउंट खुलवाया, स्पेशल अकाउंट, और उस अकाउंट में वो पैसा जमा हुआ। ये केस के बारे में आपको बता दूं, नवंबर लास्ट ईयर हमारे पास नगरोटा थाना में SHO के पास एक कंप्लेंट आती है जिसमें बताया जाता है कि एक अक्यूज जो है वो नौकरी के नाम पे लोगों से पैसे लेके खुद को आर्मी का लेफ्टिनेंट कर्नल बता के लोगों से काफी बड़ा फ्रॉड किया। उसमें एक FIR लगती है, और हमारी टीम जो जेरे क़यादत अंडर सुपरविजन जो है इसके रूरल इसको देख रहे हैं, SDPO नगरोटा और SHO नगरोटा, इन लोगों ने, और साथ में हमारे जो कानूनी सलाहकार हैं सीनियर PO मिस्टर अल्ताफ, और हमारी यहाँ पे जो अकाउंट की टीम है अंडर द सुपरविजन ऑफ हमारे जो अकाउंट ऑफिसर हैं कमल भट्ट, इन सब ने मिलकर बहुत मेहनत करके इस चीज को अंजाम दिया है। इसमें जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमने जनवरी के महीने में एक चंडी के पास में एक प्रॉपर्टी को अटैच किया था, जिसमें काफी सारे लोगों ने आपने उसको कवर भी किया था। उसी में जब सिलसिला आगे बढ़ा तो इस टीम ने मेहनत करके ये प्रूव किया कि इसमें कम से कम भी 2,36,00,000 का गमन हुआ है, लोगों को लूटा गया है, मासूम लोगों का पैसा जो है इसमें ड्यूप हुआ है। उसमें से एक प्रॉपर्टी जो है, जो कि 2,22,00,000 की प्रॉपर्टी जो है वो उस अक्यूज ने
उसी पैसे से खरीदी है। तफ्तीश के दौरान ये पता चला कि हमारी जो तफ्तीश है उसमें ये कंफर्म हो गया कि 1,93,00,000 रुपया जो है वो ट्रांजैक्ट हुआ है। उसी में कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने जो है ऑर्डर किया कि इस पैसे को अक्यूज जो है, को अक्यूज जो है वो जमा करवाएंगे और उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है विक्टिम्स के में बराबर की हिस्सेदारी को लेकर किया जाए। उसी सिलसिले में हमारे पास जो विक्टिम्स है वो करीब 26 के करीब है। आज हम उस स्टेज पे पहुंचे हैं कि हम 17 लोगों को उनका जो लूटा हुआ पैसा था परसेंटेज के हिसाब से, क्योंकि अभी हमारे पास जो है पूरा अमाउंट जमा नहीं हुआ है, आज हम 75 लाख रुपए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं और अभी हम 17 लोगों को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जैसे बाकी का पैसा जो है वो जमा होगा तो वो भी बाकी के लोगों में इक्वल प्रोपोर्शनेट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कल भी हमने आप लोगों के साथ एक प्रेस रिलीज शेयर की थी जिसमें 65 लाख रुपया जो है वो जो किसी एक विक्टिम से फ्रॉड करके लूटा गया था, वो पैसा भी जो है जो हमारे पास रिकवर हुआ था, फिजिकली जो रिकवर हुआ था, वो ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उस आदमी को वापस हैंड ओवर किया गया। वो केस अलग है, ये केस नगरोटा का केस है, वो बाउट रोड का केस है। उसमें भी हम लोग जो है 107 के तहत जो है उस प्रॉपर्टी, अभी उसमें बहुत सारा पैसा जो है मतलूब है रिकवर करना, उसमें भी एक प्रॉपर्टी को हम अटैच करने जा रहे हैं जिसका प्रोसेस जो है चल रहा है। तो जैसे खत्म होगा तो उसमें भी इसी तरह की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इसी तरह इसी 107 के तहत हमने 3-4 केसेस और भी आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें जो है हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे उसमें हमें कामयाबी मिलती जाएगी तो उसको भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो मैं सबसे पहले जो है एक तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और प्लस अपनी जो टीम है जिन्होंने इतनी मेहनत करके जो गवर्नमेंट का जो एक नजरिया है कि विक्टिम सेंट्रिक रिफॉर्म जो है उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि विक्टिम्स को उसकी सुविधा का फायदा मिले। इस पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। ये हमारे एसपी रूरल, एसडीपीओ नगरोटा और एसएचओ नगरोटा, साथ साथ में जो मैंने कल की प्रेस रिलीज के बारे में आपको बताया जिसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो एसडीपीओ रिक्वेस्ट कर रहे हैं मिस्टर सतीश और उसको सुपरवाइज जो है एसपी साउथ कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करना जरूरी था और मैं ये चाहूंगा कि ये आपके माध्यम से ये पब्लिक तक पहुंचे ये चीजें ज्यादा से ज्यादा, ताकि पब्लिक को ये पता चले कि गवर्नमेंट ने न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत काफी सारे प्रोविजन जो है विक्टिम्स के लिए रखे हुए हैं, तो विक्टिम जो है वो उसका फायदा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हम आपके सामने जो है चेक बांटेंगे, उसके बाद आपके कोई प्रश्न होगा। आदित्य आ जाओ, आ रहे हैं इसके बाद आदित्य आ रहे हैं। अमित कुमार, अमन शर्मा,
दीपक शर्मा, दीपक शर्मा, मनीष बड़ू, नेक्स्ट है गौरव शर्मा। आप मनीष बड़ू क्या हो? गौरव शर्मा, अभिषेक, इसमें चेक डाला हुआ है। ऐसा ना लगे ना कि अभिषेक, कुलदीप कुमार, विशाल सिंह, आप दो यार। परीक्षा सिंह, परीक्षा सिंह आ जाओ। शुभम शर्मा, महेश कुमार, शिव सम्मोत्रा, हर्ष सिंह, राहुल मफल्ला, राकेश वर्मा, राकेश वर्मा, अजय शर्मा, अजय शर्मा, इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि इसमें एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये हुआ है कि एक जिनको हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन किया, इनमें से एक विक्टिम का मदर ने सुसाइड भी कर लिया। मतलब इस तरह की आप कह सकते हैं कि इतना कितना इम्पोर्टेंट केस है। जी सर, ये जो प्रॉपर्टी उसने खरीदी थी, क्या उस प्रॉपर्टी का क्या हुआ? क्या वो जो पहले के लिए हमने उसको कवर किया था, उसका क्या किया था? देखिए, वो प्रॉपर्टी उस समय अटैच की गई थी। इसमें लॉ में ये प्रोविजन है कि अगर प्रॉपर्टी अटैच की है तो उसकी बाद में नीलामी करके आप जो भी प्रोसीड्स आते हैं तो वो आप विक्टिम में डिस्ट्रीब्यूट करें। लेकिन इस केस में ऐसा हुआ कि जो को अक्यूज था, जिसके पास वो प्रॉपर्टी है, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी का हैंडिंग आउट टेकिंग आउट नहीं हुआ था, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ था, वो प्रॉपर्टी जिस आदमी ने बेचनी थी उसी के पास थी। तो वही आदमी जो है उसने कहा कि हम लोग आपको ये पैसा जो है पूरा लौटा देंगे। इस करके उसमें नीलामी का प्रोविजन नहीं हुआ। कोर्ट ने बाज़ाब्ता इसमें ऑर्डर करके ये वाला प्रोविजन लगा के तो हमने कितने लोग हैं इसमें जिन्होंने इस तरह से ठगी की थी और पुलिस कामयाब हुई है उनसे लगभग? देखिए, ठगी करने वाला एक ही अक्यूज जो था वो एक ही, तो उसके साथ एक दो को अक्यूज और भी है। जी सर, इसे कहाँ से अरेस्ट किया गया? अरेस्ट हो चुका है कि नहीं, वो सारी चीजें जो मैंने आपको कहा कि ये नवंबर के महीने की बात है जिसमें FIR लगी थी, उसमें वो आदमी अरेस्ट हुआ था। उसके बाद सर, जिन्हें आज आपने चेक डिस्ट्रीब्यूट किया था, इनकी तरफ से शिकायत आई गई थी ठगी? यस, देखिए, कंप्लेंट एक आदमी ने की थी। जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो हमारे पास पता चला कि ये कुल मिला के हमारे नगरोटा के आसपास के एरिया के कम से कम भी जो है
26 के करीब जो है वो लोग हैं जिनके साथ में धोखाधड़ी हुई। सर, इनको मैसेज भी मिला होगा कि हम धोखाधड़ी से बचें, लेकिन कुछ लोग और जालसाजी फंस जाते हैं, उनके क्या संदेश देंगे? देखिए, इसीलिए मेरे आपके साथ इंटरेक्शन करने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि आपकी अप्रोच पूरी जनता आपको देखती है, तो यही हमारा मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसको लेके अवेयर हो जाए कि इस तरह की धोखाधड़ी जो है आज भी हो रही है। ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं हो रही, आज भी हो रही है, लेकिन हम लोग एक दो केस और भी इस तरह के इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर, जो लोग बड़ा ये फ्रॉड किया जा रहा है वो जम्मू कश्मीर ओरिजिन के नॉन स्टेट रेजिडेंट्स भी हैं। नहीं, ये यहीं का रहने वाला है। एक सवाल है, जहाँ पर आप ये धोखाधड़ी लेकिन उन जनता को, जिन लोगों को आप चेक बांट रहे हैं, क्या उन लोगों को भी आप कोई मैसेज देना चाहेंगे कि जो एक लीगली वे है नौकरी के लिए, जहाँ पर करप्शन कोई करता है उसको पकड़ते हैं, लेकिन करप्शन में हिस्सेदारी तो इनकी भी है। देखिए, इनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं ये आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ पब्लिक को कि नौकरी जो है, नौकरी इस तरीके से नहीं हासिल की जा सकती। उसमें कानून में सीधे सीधे प्रोविजन है कि नौकरी किसी को किस तरह से लग सकती है। बाज़ाब्ता एडवर्टाइजमेंट होती है, उसके बाद टेस्ट होते हैं, उसके बाद जो है सिलेक्शन होता है। लेकिन लोग आज भी ये मान के चलते हैं कि शायद नौकरी इन तरीकों से भी लग सकती है। तो मेरे यहाँ सभी जनता से और जम्मू वासियों से रिक्वेस्ट रहेगा आपके माध्यम से कि इस तरह के झांसों में मत आए, लीगल प्रोविजंस को ही फॉलो करें, जिसमें आपके साथ धोखा होने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप मेरिट में आएंगे तो आपको नौकरी। सर, जिस तरह से आप देखते हैं बेरोजगारी पीक पर है, तो इसी का फायदा उठाकर ये ठग जो है युवाओं को ठगने का प्रयास करते हैं और युवा उस झांसे में भी आ जाते हैं। खासकर कि माता पिता के लिए क्या आपकी रहेगी सर? मैंने आपको बताया कि मैं पूरी जनता के साथ, पूरे आवाम से ये अपील करना चाहूंगा कि इस तरह के किसी के बहकावे में ना आए, चाहे वो नौकरी को लेके हो, बाहर फॉर्म भेजने का मसला हो या कोई और मसला हो, इस तरह के बहकावे में आने की कोई जरूरत नहीं। अभी हमारे पास 75 लाख आया है, जिसमें से हमने 75 का 75 जो है 17 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। अभी हमारे पास और पैसा आना है, जब वो आ जाएगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट। थैंक यू सो मच।